किसी भी देश के विकास का आकलन वहाँ पे बने हुए भवन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे बह रहे पानी, सीवेज, ड्रेन सिस्टम, वहाँ के घरों की मरम्मत, वहाँ के जो बिल्डिंग्स बने हैं उस राष्ट्र की, कितना पावरफुल है, कितना प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, भूस्खलन, आपदा, सुनामी, इसको कितना झेल सकते हैं, वहाँ की रोड कैसी हैं, वहाँ की हाईवे कैसी हैं, वहाँ का ओवरब्रिज कैसा है, कितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कितना प्रोजेक्ट चाहे थर्मल प्रोजेक्ट हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, कितना लगाया जा रहा है। इन सब के आधार पे यदि आकलन करें तो इन सब को बनाने के लिए एक ही व्यक्ति को श्रेय मिलता है, वो है सिविल इंजीनियर। बहुत सारे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियरिंग की बहुत सारी विधाएं हैं, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो होता है सिविल इंजीनियर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओके पॉइंट 247 में। तो आज हम सिविल इंजीनियर के बारे में जानेंगे कि वो कार्य क्या करता है, और अब ये भी बताएंगे कि हमारे बिजली विभाग में एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सिविल इंजीनियर होता है वो सर्वे करता है। जैसे उसको साइट मिल गई, उस साइट पे जाएगा, सबसे पहले जहाँ पे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा वहाँ का वो क्या करेगा, सर्वे करेगा, वहाँ का मैप बनाएगा, मैप लेकर के आएगा और उसकी ड्राइंग बनाएगा। ड्राइंग 2D में बनाएगा, 2D से वो 3D में कन्वर्ट करेगा ताकि वह अच्छे से विजुलाइजेशन कर सके कि हमारा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। उसके बाद बजट देखेगा कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितना बजट आएगा, कितना जो बजट हम करेंगे क्या वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको पास करेगी कि नहीं करेगी। ये पूरा काम सिविल इंजीनियर का ही होता है। सर्वे किया, मैप के थ्रू ड्राइंग बनाया, उसके बाद उसने देखा कि इसमें बजट कितना आ रहा है। इसके बाद वो रिस्क एनालिसिस करेगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाते समय, इस घर को बनाते समय ये कितना रिस्की हो सकता है, कितने रिक्टर स्केल पे कितने तीव्रता का भूकंप ये झेल सकता है, कितनी हवा को झेल सकता है, ये कितनी लाइफ इसका कितना होगा, ये कितना टेन्योर होगा इसका, ये सब वो एनालिसिस करता है। और एनालिसिस करने के बाद में वो इन सब की रिपोर्ट अपने सीनियर के थ्रू वो गवर्नमेंट को भेजता है, हायर अथॉरिटी को भेजता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। ये सब करने के बाद जब उसका वो पारित हो जाता है तो इसके बाद वो जाता है वहाँ पे, जब उसको प्रोजेक्ट काम अपना जब शुरू करना होता है तो वो वहाँ के मिट्टी का परीक्षण करता है, सॉइल टेस्टिंग करता है कि सच में वो मिट्टी जहाँ पे वो नींव रख रहा है, जहाँ पे उस बिल्डिंग्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की वो नींव बना रहा है, वो मिट्टी कैसी है। उस मिट्टी का एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद में वो देखेगा कि यहाँ पे बीम के थ्रू मकान बनाना है कि विदाउट बीम के थ्रू मकान बनाना है, वो ये डिसाइड करेगा। इसके बाद मटेरियल क्वालिटी की कैलकुलेशन करेगा वो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी मटेरियल लगेगी, मटेरियल की क्वालिटी क्या होगी, कहाँ से मटेरियल आएगा, कौन से लेवल का होगा, स्टील हम किस मटेरियल का लगाएंगे, वो सारी मटेरियल को क्या करेगा, एस्टीमेट बनाएगा कि कितना हमारा मटेरियल इसमें लगेगा। इसके बाद अब क्या करेगा, अब इसके बाद वो इन सब कामों को करने के लिए एक मैन पावर को हायर करेगा। मैन पावर में वो एक इंजीनियर है, बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित पद पे है, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो मतलब मेंटली बहुत कुछ करेगा, शारीरिक श्रम नहीं करेगा, वो मानसिक मेहनत बहुत ज़्यादा करेगा। ठेकेदार होंगे, उप ठेकेदार होंगे, टेंडर वाला होगा, फिर उसके बाद लेबर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, मुंशी होंगे, मेट होंगे, वर्कर होंगे, जितने लोग होंगे सबको हायर करेगा कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, समय से कंप्लीट करने के लिए कितने लोगों की सच में आवश्यकता पड़ेगी। इन सब का आकलन कौन करेगा, कौन बताएगा यहाँ पे कितने लेबर होंगे, वो सिविल इंजीनियर बताएगा। यहाँ पे इतने लोग होंगे तब जाके काम इतने दिन में प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और उन सभी लोगों को उनकी स्किल के अनुसार सभी वर्करों को उनकी स्किल के अनुसार उनको काम बांटेगा, ताकि सब लोग अपने अपने काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें और समय समय पर वो आकर कंस्ट्रक्शन साइट पे आकर के वो उस कार्य का निरीक्षण भी करेगा, जांच भी करेगा। और जांच करते हुए वो ज़रूर चेक करेगा कि जो मटेरियल वहाँ पे लगाया जा रहा है वो मटेरियल सच में सही क्वालिटी का है कि नहीं।
कहीं उसकी गुणवत्ता में कमी तो नहीं आ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं जो ठेकेदार हैं या वर्कर हैं या कुछ लोग मिल करके भ्रष्ट जो करप्ट हो गए हैं उन सब चीज़ों का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पैसे का वो लोग गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे 3 एक का मसाला चाहिए वहाँ पे 6 एक का मसाला लगा रहे हैं, सरिया लो क्वालिटी का लगा रहे हैं, सीमेंट लो क्वालिटी का लगा रहे हैं। इन सारे सबकी जो जांच होगी वो एक सिविल इंजीनियर ही करेगा, और जांच करने के बाद में समय समय पे उस जांच का जो शेड्यूल होगा वो भी वो मेंटेन करता रहेगा, और समय समय पे जांच जरूर करेगा। वो पूरी तरह से अच्छे से जांच करेगा और उसका एक प्रॉपर शेड्यूल तैयार करेगा, और उस जांच का शेड्यूल जो होगा अपने सीनियर्स को वो भेजता है। ठीक है। इसके बाद क्या करेगा कि वो ये चेक करेगा कि जो वहाँ पे जो मटेरियल्स है, जैसे जो सरिया यूज हो रहा है उस सरिया की क्वालिटी क्या है, उस सरिया सच में कितना उसमें माइल्ड स्टील है, हाई कार्बन स्टील है, उसकी चेक करेगा। वहाँ पे जितने सारे मटेरियल उसमें यूज होंगे सबकी गुणवत्ता जब मटेरियल वो मंगाएगा तो भी चेक करेगा, और जो मटेरियल वहाँ पे आ गया है, जो मटेरियल उसमें यूज हो रहा है उसको भी चेक करेगा। और इस तरह से पूरा रिपोर्ट जब तक उस प्रोजेक्ट बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक एक अहम भूमिका के रूप में समझ लीजिए कि उस प्रोजेक्ट का जो रीढ़ की हड्डी होता है वो सिविल इंजीनियर ही होता है। आपको लगता होगा कि हाँ वो पेपर वर्क ही कर रहा है, लेकिन पेपर वर्क में उसका पूरा मानसिक जो स्थिति होगी बिल्कुल तितर बितर हो जाती है। तो ये होता है सिविल इंजीनियर का काम। अब बात करते हैं कि हमारे बिजली विभाग में एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। ऑल इन वन जो है उन्होंने कमेंट किया था कि सिविल इंजीनियर का सर काम बिजली विभाग में क्या होता है। तो मेरे दोस्त, जब आपका यहाँ पे चयन होता है तो आपको पता होगा कि जहाँ भी सिविल इंजीनियर आएगा उसका यही काम होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करेगा। मतलब यहाँ पे जब आप आएंगे तो जहाँ भी आएंगे आपको मकान सिंपल से मिलेंगे। तो यहाँ पे आप आएंगे तो आपको जेई, एई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, वर्कर, जितने भी मतलब जो सरकार की जो निगम की जो कॉलोनी होंगी सभी कॉलोनियों का आपको मेंटेनेंस करना होगा। नई कॉलोनी बनाना होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि उसमें कितना खर्चा आएगा, और जो कॉलोनी जिसमें सब लोग रह रहे हैं उसमें प्रतिवर्ष कितना मेंशन का कितना लग रहा है, कितना हमें मेंटेनेंस करना है, कब कब करना है, कितना पेंट लगाना है, कितना सीमेंट लगाना है, इन सब का जो लेखा जोखा होगा वो सिविल इंजीनियर ही करता है। इसके बाद यदि आप प्लांट में जाते हैं तो प्लांट में जो अब जहाँ मशीनें चल रही होती हैं, आपको पता होगा कि मशीनों को हम ऐसे ज़मीन पे रखते नहीं हैं, नीचे फाउंडेशन बनाते हैं। तो जब आप फाउंडेशन बनाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशन को रिमूव करने के लिए, तो जहाँ भी सीमेंट और कंक्रीटिंग का जो काम आ रहा है उसके ऊपर मशीनें रखी जाती हैं, वहाँ पे एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। तो प्लांट के अंदर भी क्या होगा कि जहाँ जहाँ आपका फाउंडेशन बना होगा वहाँ भी सिविल इंजीनियर का काम आएगा। उसके बाद चूँकि थर्मल प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे पानी को हीट करके बिजली बनाया जा रहा है, तो मतलब पानी को डैम से उठाने से लेकर स्टीम बनाने से लेकर फिर से रिसाइकलिंग करने तक पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, किस पाइप के थ्रू जा रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, कितना हम यूज कर रहे हैं, इन सब का लेखा जोखा भी सिविल इंजीनियर के हाथ में ही रहता है कि वो ज़रूर चेक करेगा कि हमारा पानी किस तरह से आ रहा है, कितना रिसाइकिल कर रहे हैं, उसका ड्रेन सिस्टम है ना, मतलब बरसात के दिनों में हमारे प्लांट की क्या कंडीशन है, हमारा कैनल, हमारा जो नहर है, नाली है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मकान जो भवनें बनी हुई हैं वो सही ढंग से काम कर रही कि नहीं कर रही हैं, और यहाँ के जो रोड्स ट्रांसपोर्ट जो होते हैं है ना, उन सब का जो काम होता है एक सिविल इंजीनियर का ही होता है। तो जो जनरल काम सिविल इंजीनियर का होता है वही काम यहाँ भी होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो और हाँ, ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।